मुसलमानों ने अपने आने वाली नस्लों की तरक्की के लिए इस देश में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति वक्फ की थी। इनमें से काफी संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान बनाए गए हैं। भारत में वक्फ की इतनी संपत्ति है कि अगर उनका ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो इस देश के मुसलमानों की हालत बदल जाएगी। लेकिन जिसे अपनों ने लूटा उसे बर्बाद करने के लिए किसी और की क्या जरूरत है। मुसलमानों की वक्फ की जायदाद की बरसों से लूट हो रही है। भारत में उत्तर प्रदेश के बाद वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति पश्चिम बंगाल में है, लेकिन वाम मोर्चा की सरकार बदलने के बावजूद वक्फ संपत्ति की लूट का सिलसिला नहीं थमा है। लेफ्ट की सरकार तो चली गई, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनी 11 साल हो गए, पर आज भी बंगाल में कौम के दुश्मन दोनों हाथों से वक्फ की संपत्ति को लूट रहे हैं। ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी तब वो वक्फ घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग किया करती थी। आज वो खुद 11 साल से राज्य की मुख्यमंत्री हैं। अल्पसंख्यक विकास का विभाग भी उन्हीं के हाथों में है। सीबीआई की जांच भी चल रही है, लेकिन ना तो वक्फ के लुटेरों को सजा हुई है और न ही वक्फ की जायदाद की लूट का सिलसिला थमा है। ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन पिछले कई साल से वक्फ जायदादों की हिफाजत की लड़ाई लड़ रहा है। एसोसिएशन के इरफान शेर के मुताबिक पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड को यह तक पता नहीं है कि राज्य में कितनी वक्फ की संपत्ति है। बोर्ड ने आज तक वक्फ संपत्तियों का सर्वे तक नहीं करवाया है। खुद वक्फ बोर्ड को नहीं पता है कितनी प्रॉपर्टी है। क्यों नहीं पता है? कि जितनी प्रॉपर्टी एनरोल हुई है वही उसी का डेटा है वक्फ बोर्ड। अरे पीछे रुके ट्वाइस एंड थ्राइस एज मच जितनी अभी एनरोल्ड है। हाँ, अभी 8,000 प्लस प्रॉपर्टी एनरोलमेंट है जो मेरे नॉलेज में है, और उसके अलावा उसके दुगना तिगना प्रॉपर्टी है जिसने अभी तक इसमें एनरोलमेंट नहीं हुआ है। एनरोलमेंट नहीं होने की बहुत बड़ी वजह वो सर्वे नहीं होना। अब सर्वे अगर होता, अगर स्टेट गवर्नमेंट सर्वे कराती जो 1995 एक्ट के तहत लाजिम है, तो आज जितनी प्रॉपर्टी है सब एनरोल होती, सबका डेटा आता, तब हमें पता चलता कि एग्जैक्टली हाउ मेनी वक्फ प्रॉपर्टीज आर देयर इन वेस्ट बंगाल। दिस इज द क्वेश्चन। इरफान शेर ने कहा कि वक्फ बोर्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो 25 साल से कुर्सी पर चिपके हुए हैं। ये वो गंदी मछलियां हैं जिन्होंने पूरे तालाब को गंदा कर रखा है। कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो हमारा कहना वही है कि भाई अगर मेन आदमी बार बार मैंने कहा कौन है, परिवर्तन हम लोग किसके लिए चाहिए? हम लोग परिवर्तन का डिमांड किसके लिए कर रहे हैं? जो 25 साल से बैठा है and he is earning a bad name to the Waqf institution which we are all opposed to। कौन है वो गंदी मछली? कौन है? देखिए, इसका नाम बोलने बिना बोले लोग जानते हैं, इसे नाम नहीं बोलना नहीं चाहते। अरे यार एक तो कंप्लीट करने दो। मकसद ये नहीं है किसी की शिकायत करना, किसी की इज्जत करना, लेकिन पूरा कलकत्ता, पूरा बंगाल जानता है कि कौन आदमी है जिसके वजह से शिकायतें हैं, ऐसा हो रहा है, सब कोई जानता है। Ask them and they will tell you। इरफान शेर ने कहा कि हम लोगों ने इस सरकार में बड़े अफसरों से लेकर मंत्री तक वक्फ बोर्ड में हो रहे घोटाले की शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब पानी सर से ऊपर आ चुका है। अगर अब भी मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को बचाने और उसे लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो फिर हम लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ये इस बारे में बार बार मैं नबन्नों में भी, मैं मिनॉरिटीज डिपार्टमेंट में भी, गुलाम रब्बानी साहब को भी मैंने आपको देखो इतना मुझे पर एप्लीकेशन किया। अगर फिर भी अगर उन लोग नहीं जागेंगे, उन लोग नहीं समझेंगे, इस पर कदम नहीं उठाएंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बता दूँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब बड़ा मुद्दा और इम्पॉर्टेंट मुद्दा को उनके नॉलेज में लाने के लिए कि वो जाग जाए कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। इसके लिए जिस दिन हम लोग लाखों की तादाद में जब रास्तों में उतरेंगे, एनफ इज एनफ, उस रोज वो जानेंगे क्या हो रहा है बिहाइंड द बैक, पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है। उस दिन उनको पता चलेगा, देन शी मे टेक एक्शन।